समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा को मिली हार के बाद अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जहां जानकार इस चुनाव को सत्ता का चुनाव बता रहे हैं, तो सपा के कई नेता दबी जुबान में अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी चयन और चुनाव प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा जिला स्तरीय प्रबंधन में फेल साबित हुई है। प्रदेश स्तर पर भी निगरानी में ढिलाई दिखी। कुछ जिलों में अपनों के बागी तेवरों ने भी मुश्किलें बढ़ा दी। अंतिम समय में मान मनोबल का दौर भी चला, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पार्टी की नीति निर्धारकों में शामिल दूसरी पंक्ति के नेता अपने जिलों में भी करिश्मा नहीं दिखा पाए। पार्टी को सिर्फ 5 जिला पंचायत अध्यक्षों से संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट सपा के समर्थन से आरएलडी को मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता के बजाय सदस्यों के वोट के जरिए संपन्न होता है। इसीलिए इस चुनाव में प्रबंधन बड़ा अहम होता है। सदस्यों को जुटाए रखना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि सत्ताधारी पार्टियों का दबाव, लालच और धमकियों के बीच एकजुटता कठिन हो जाती है। बीजेपी ने भी इस चुनाव को एक चुनौती के तौर पर लिया और खुद सीएम योगी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रणनीति बनाने में शामिल रहे। ताकत और हर उस तरीके का इस्तेमाल किया गया जिससे जिलों की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। ऐसे में सदस्यों के लिए भी जीवन मरण जैसा संकट दिखाई दिया और सत्ता के खिलाफ जाने की हिम्मत निर्दलीय सदस्यों ने नहीं जुटा पाई। राजनीति के तमाम पहलुओं का ध्यान रखते हुए सपा के शीर्ष नेतृत्व ने सदस्यों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी जिला कमेटी को दी थी। नामांकन से लेकर नाम वापसी तक सपा के हाथ से 21 सीटें निकल गईं। इस चुनाव में एक एक सदस्य को लामबंद रखना बड़ी चुनौती होती है। ये कार्य जिला स्तर पर नहीं हो पाया। हालांकि बाद में इसके लिए शीर्ष नेतृत्व ने दमखम लगाया, लेकिन हर प्रयास नाकाफी रहा। स्थानीय प्रबंधन के फेल होने का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जौनपुर से सपा प्रदेश मुख्यालय में करीब 40 से अधिक सदस्यों के पहुंचने का दावा किया गया था, लेकिन यहां सपा उम्मीदवार को सिर्फ 12 वोट मिले। इसी तरह कन्नौज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में सदस्य संख्या के लिहाज से जीत के करीब होने के बाद भी मतगणना में कम वोट मिले। इसके विपरीत जहां जिला स्तरीय प्रबंधन मजबूत रहा, वहां विपक्षियों को हर चाल का मुंहतोड़ जवाब भी मिला। इटावा में सपा के अंशुल यादव निर्विरोध चुने गए, तो आजमगढ़, एटा, बलिया, संत कबीर नगर में स्थानीय प्रबंधन जिला पंचायत सदस्यों को अपने खेमे में लामबंद करने में कामयाब रहे। बदायूं में भी सपा की रणनीति सफल होते दिख रही थी, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने बाजी मार ली। सपा के पुराने रणनीतिकारों की माने तो दिग्गजों की कमी भी हार की वजह बनी। पार्टी में यह परिपाटी रही है कि जिलेवार किसी न किसी पुराने नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। ये दिग्गज नेता चुनावी प्रबंधन में धन बल, बाहुबल से लेकर हर फन में माहिर होते थे। इसके लिए पार्टी पहले से ही हर जिले में एक चेहरा रखती है। अखिलेश यादव की इस नए जमाने की सपा में इसका अभाव दिखता है। दूसरी तरफ पार्टी का प्रदेश नेतृत्व खुलकर मैदान में नहीं उतरा। सपा के 51 विधान परिषद सदस्य और 49 विधानसभा सदस्य हैं। ये सदस्य भी जिलों में करिश्मा नहीं कर पाए। हमीरपुर, जालौन में सपा मैदान में ही नहीं उतर पाई। खास बात यह है कि पार्टी के नीति निर्धारकों में शामिल दूसरी पंक्ति के नेता अपने जिले में नाकाम साबित हुए हैं।